जय मिथिला दोस्तों, आज देखिए बीएसटी का ना आपको चैप्टर 5, 6, 7, 8 कवर अप करवा देंगे। 2 मार्क्स वाला जितना भी है वो देखिए 1 से 4 तक करवा दिए हुए थे, उसमें 5, 6, 7, 8 2 मार्क्स में इस चैप्टर से हम क्या है 5 से लेकर 8 तक में 2 मार्क्स वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो है 5 नंबरी कम पूछा जाता है, जबकि 1 से 4 तक में क्या था 2 मार्क्स वाला भी पूछा जाता था और 5 मार्क्स वाला भी पूछा जाता था। लेकिन 5, 6, 7, 8 में क्या है 2 मार्क्स वाला ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपको हर एक चीज़ कवर अप करना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ये है क्या, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इसका मतलब क्या होगा, अंतरण तत्वों की परिचर्चा कीजिए। अर्थात क्या 3 आपको दिखा गया था डेलीगेशन में एलिमेंट। पहला था अकाउंटेबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब था। उसका मतलब 3 जो भाग है उसको याद कर लीजिएगा, समझे। उसका आप कुछ ये ऐसे भी पूछ सकता है कि अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही का क्या परिभाषा है, ये भी पूछ सकते हैं। फिर देखिए गिव टू एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या कार्यात्मक संगठन के 2 लाभ बताइए। क्यों 2 लाभ? 2 मार्क्स में 2 पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। 2 से 3 लिख दीजिएगा, हो जाएगा, इनफ है। रिडेफिनेशन में आप किस किस का देख लीजिएगा, एक अथॉरिटी का बोले थे ना, अकाउंटेबिलिटी बोले हुए थे, अथॉरिटी बोले हुए थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी जिसमें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका आप परिभाषा देख लीजिएगा, जो कि पूछा भी ज़्यादा था रिपीटेड में। अधिकार हो गया, और एक ऑर्गेनाइजेशन का परिभाषा क्या, ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या है, उसका परिभाषा देख लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए आपको नेक्स्ट आता है क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 नंबरी में पूछ देता है, नो डाउट एट ऑल कि 5 नंबरी में नहीं पूछता है, पूछ देता है। लेकिन आपको 2 नंबरी में क्या याद करना है, कम से कम 3 पॉइंट इसका जो है आपको कर लेना है। 3 पॉइंट कवर अप कर लीजिए, बस बात खत्म। क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक में। याद फिर मान लीजिए 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो 5 नंबरी या 2 नंबरी में दोनों में कवर अप हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत ही कम है इस सब चैप्टर में, करीब 15 या 16, 15-16 होगा भी नहीं, उतना ही कवर अप करना है। 5 नंबर देखिए क्या बोले, व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कार्यात्मक संगठन क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है, ठीक। इस चैप्टर में ये इतना कर लेंगे। उसके बाद जो परिभाषा आता है, परिभाषा में 5 को आपको जो परिभाषा में थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। पहला तो रिक्रूटमेंट क्या है, भर्ती क्या है, उसका ले ऑफ भी पूछ दिया था आपको, और अस्थायी अलगाव क्या है, तो ये भी देख लीजिए एक बार। जॉब ट्रेनिंग तो देख ही लीजिएगा, जॉब ट्रेनिंग जो है ना आपको पूछते रहता है, तो जॉब ट्रेनिंग में कार्य प्रशिक्षण क्या होता है ये देख लीजिएगा। स्टाफिंग वगैरह क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, ये तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ते होंगे। क्या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये सब पढ़े होंगे कि स्टाफिंग का परिभाषा क्या है, प्लानिंग का क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होने वाला। फिर जॉब रोटेशन भी पढ़ लीजिएगा कि जॉब रोटेशन क्या होता है, कि एक आदमी को जो है ना उसका प्रमोशन वगैरह सब देना क्या कहलाता है, जॉब रोटेशन, कार्य बदली, ठीक। 6 नंबर क्या आप करिएगा, डिस्कस द इंटरनल। वैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक्सटर्नल सोर्स, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल में वो मतलब मान लीजिए 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बस हो गया, ठीक ना। तो भर्ती के आंतरिक और बाहरी स्रोत का वर्णन कीजिए, ठीक, ये हो जाए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल का ना डिटेल में भी दिया है, पढ़ाया हुआ है, तो डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं। इंटरनल में उतना ज़्यादा आपको नहीं दिया, सिर्फ इंटरनल 2-3 को आपको इसका एग्जाम्पल में दे दिया, बस हो गया। तो आप एक्सटर्नल 110% कर लीजिएगा। इंटरनल होता तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चलने वाला है। फिर क्या आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब क्या किसी भी कर्मचारी का, किसका, कर्मचारी का भर्ती और चयन के बीच क्या अंतर है, कम से कम 3 पॉइंट इसका याद कर लीजिए। ये 2A मार्क्स से पूछता है, 5 नंबर भी नहीं पूछता है, 2A मार्क्स में। रिक्रूटमेंट मतलब क्या, आपको भर्ती और चयन में क्या अंतर है, किसी भी एम्प्लॉय का। फिर 8 नंबर देख लीजिए क्या, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन तो होता है पर्यवेक्षण के महत्व के 2 बिंदु लिखिए, कम से कम 2 बिंदु लिखिएगा, बस हो गया, इनफ है। कि सुपरविजन जो करता है उसका कम से कम क्यों करता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, वैसा पागल थोड़े ना। तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व की, वो लिख लीजिएगा, ठीक। फिर आता है क्या, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के तत्व क्या है वो कर लीजिएगा। 9 को इतना कवर अप कर लीजिएगा। फिर देखिए आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हुए थे, आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो पढ़ लीजिए, औपचारिक और अनौपचारिक। ये 5 नंबरी में कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब 5 नंबरी भी कवर अप हो जाएगा इससे। लेकिन आपको 2 मार्क्स में भी पूछ देते रहता है। 5 नंबरी में कर लेंगे तो 2 नंबरी में तो दिक्कत हुई भी नहीं करेगा कहीं पे, क्या, एक 5वां पॉइंट याद ही रहेगा। परिभाषा में देख लीजिए, लीडरशिप का, आई डायरेक्टिंग का, तो बोले तो डायरेक्टिंग सबका याद ही होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जितना भी वो सबके सब आपको याद ही होगा, क्योंकि हम किस में पढ़ चुके हैं ये सब, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक। एक लीडरशिप का आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, बस हो गया, इनफ है। उसके बाद 12 में देखिए 12 में
राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्यों हमको जरूरी है, इसका क्या विशेषता है, क्या विशेषता है वो आप टू याद कर लीजिएगा। राइट टू पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, ये क्वेश्चन हम देखे हुए थे कि सुपरविजन का क्या है। अब यहाँ पे सुपरविजन का टू इंपॉर्टेंस, 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है यहाँ पे, तो इसको जो है ना हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन यहीं पर हट गया। पर्यवेक्षण के महत्व के 2 बिंदु ये आप लिख दिए हैं तो हो जाएगा। बजटरी कंट्रोल का परिभाषा याद कर लीजिए, परिभाषा तो बहुत सबसे आसान है, कोई चीज याद करना तो वो है परिभाषा, ठीक। तो बजटरी कंट्रोल का देख लीजिएगा, बजटरी नियंत्रण का। उसके बाद गिव 3 एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, हम बजट की कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, एक तो इसका क्या करेंगे परिभाषा, और वो हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, इसको करने से लाभ क्या होगा हमको बजटरी कंट्रोल से, वो लिख लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए कंट्रोलिंग का लिमिटेशन, उसी तो कंट्रोलिंग का क्या है, आपको हर एक चीज याद करना पड़ेगा आपको, इसका फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद आपको लिमिटेशन, मतलब जितना भी है ना 5 नंबरी में पूछ देता है कंट्रोलिंग क्या है, इसका फीचर्स क्या है, कंट्रोलिंग क्या है और इसकी विशेषता क्या है, वो पूछ देते रहता है किसमें 5 नंबरी में। जबकि 2 नंबरी में लिमिटेशन ऑब्जेक्टिव वगैरह से पूछ सकता है, मतलब 3 पॉइंट इस दोनों का याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो नियंत्रण की सीमाएं तथा उद्देश्य को लिखे, तो 5 नंबरी में हम बता देंगे कंट्रोलिंग का क्या क्या याद करना है क्या नहीं, ठीक। बस उतना ही इनफ होगा आपके लिए, आपके लिए। देखिए फिर आता है क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग ए बजट, हम बजट क्यों बनाते हैं, बजट बनाने के कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, तो वो क्यों बनाते हैं, उसका 3 लाभ, बनाने से क्या क्या हमको फायदा होता है, तो 3 लाभ लिखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको बोल रहा है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, मतलब दे देगा उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए, बस हो गया। इसमें ये रहेगा क्या, पहला व्हाई इट इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, मतलब क्या ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियंत्रण नियोजन के बगैर अंधा है, मतलब क्या नियंत्रण करने से पहले हमको प्लानिंग करना पड़ता है, क्यों, मतलब अगर प्लानिंग ना करे तो हमारे नियंत्रण हो भी नहीं करेगा। फिर आपको उसी से एक मिलता जुलता आता है क्या, एक्सप्लेनेशन करने वाला, ये भी पूछा जाता है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, मतलब क्या नियोजन का कार्य आगे की ओर देखना है, जबकि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है, क्यों, मतलब प्लानिंग जब भी करते तो हम आगे की ओर देखते हैं ना, प्लानिंग में सोचते कि हमको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमाना है, मतलब कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आगे के भविष्य को देख रहे हैं। जबकि कंट्रोलिंग में ये देखते हैं अच्छा हम जो अभी तक कर चुके हैं काम, उसमें अभी तक हमको जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है कि नहीं, इसलिए कंट्रोलिंग को क्या बोलता है, पीछे की ओर देखना, और प्लानिंग का अर्थ क्या होता है, आगे की ओर देखना, ठीक। इतना कवर अप कर लीजिएगा, इनफ है 2 मार्क्स के लिए। चलिए थैंक यू सो मच।